बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम स्टूडेंट्स को ICM टीवी और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन तमाम कंप्यूटर कोर्सेज को ICM सॉफ्टवेयर हाउस और ICM टीवी ने स्पॉन्सर किया है। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम आपको ब्लेंड, ट्रांसपेरेंसी, नज, डिस्टेंस, यूनिट फॉर मेजरिंग, इन्वेलप, अनडू, रीडू, ट्रांसफॉर्मेशंस, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑर्डर, लेआउट, इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट पेज, रीनेम पेज, डिलीट पेज, गो टू पेज, स्विच पेज, ओरिएंटेशन पेज, सेटअप पेज, बैकग्राउंड, टेक्निक्स और असाइनमेंट्स के बारे में बताएंगे। फोर्थ लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको नज डिस्टेंस टूल के बारे में बताऊंगा। नज डिस्टेंस टूल आपका ये प्रॉपर्टी बार के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। इस टाइम आप पेज पर क्लिक करें तो ये कमांड्स ऑलरेडी ये देखिए आपके इसके साथ ही एक टाइटल लगा हुआ नज डिस्टेंस का आपको नज़र आ जाएगा। अब आप इससे कर क्या सकते हैं, मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और अब इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर कॉपी करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस इसका बढ़ा देता हूँ। पहले आपको ये 16 पॉइंट मैंने कर दिए। अब मैं जब इसको प्लस से कॉपी करूँगा तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है। असाइनमेंट्स में अब आपको बताऊंगा कि इसके असाइनमेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इससे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसकी आउटलाइन थोड़ी सी डार्क कर दी। अब इससे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस इसको 0.1 कमांड दी प्लस। अब ये जितने भी पॉइंट से जा रहा है ये एक डिस्टेंस के फासले से ये आगे इंक्रीज हो रहा है। एरो की आप यूज कर रहे हैं और प्लस की कमांड यूज कर रहे हैं। यहां पे जैसे ही इसके 10 पॉइंट खत्म होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से आपका 1 इंच कवर हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1 इंच। तो ये आपका मेजरमेंट टूल बन सकता है। इससे और भी असाइनमेंट्स इसमें बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इससे सिर्फ ये बनाएं। जहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, जस्ट लाइक मैं आपको एक और जगह इसका इस्तेमाल आपको बताऊंगा। इस टाइम मेजरमेंट के लिए मैंने इस टूल्स का मेजर 3.65 है। तो यहाँ पे 3.65 मैंने एंटर किया और प्लस से फिर अब इसकी कॉपी करेंगे तो ये आगे की तरफ इसका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं इसका डिस्टेंस 3.65 से आगे बढ़ना शुरू हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ पे चूंकि फिगर थी 0.365, तो 0.365 पे मैंने क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद अब देखिए मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ और इसकी कॉपी करने के लिए मुझे सिर्फ एरो को यूज़ करना पड़ रही है। ये डिस्टेंस आपका इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी फ्रूटफुल कमांड है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें इस तरीके से और भी बड़ी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं एक ब्रोशर बना रहा हूँ और ब्रोशर बनाते हुए मुझे एक कमांड की ज़रूरत पड़ी है और मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया शेप टूल से। यहाँ से मैंने डिस्टेंस इसका कम कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है 3.484, तो जैसे ही मैंने इसको बाहर क्लिक किया एरो की के साथ तो ये इतने डिस्टेंस से ये बाहर हो गया। अगर आपको दोबारा यहाँ पे रिक्वायर्ड इस ऑब्जेक्ट को इस रेक्टेंगल में इसकी ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से एरो की मदद से आप इसको राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं। अगर आप कोई इसमें काम करना चाहते हैं तो आप इजीली होके काम करें इसमें, और दोबारा आप इसको लेके आना चाहते हैं तो आप इसको लेके आ सकते हैं ऑब्जेक्ट को। क्योंकि ये कमांड इसलिए है कि आप जस्ट लाइक आप इसको साइड पे कर देते हैं, अभी आप उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो ये डिस्टर्ब आपको करेगा। तो अब इसको दोबारा इस तरीके से इसी जगह पे जिस जगह से आपने इसको लिया है इस तरह सेट करते हुए आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप नज टूल का यूज़ करें। इस नज टूल से और भी बड़ा इस्तेफादा हासिल करेंगे। हम जब काम कर रहे होंगे तो फिर आपको इसका पता चल जाएगा मज़ीद।
अच्छा, यूनिट फॉर मेजरिंग, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी, इंचेस। यहाँ पे आपको डिफरेंट रूलर्स के मसलन इंच में है, मिलीमीटर्स में है, पॉइंट्स में है, पिक्सल में है, और फीट, यार्ड्स, माइल्स, सेंटीमीटर्स, जो आप यूनिट यूज़ करना चाहें आप यूनिट यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये जो सेंटीमीटर्स की बात मैं करूंगा, जस्ट लाइक आप सेंटीमीटर में यूज़ करना चाहते हैं, मैं आपको एक असाइनमेंट ज़रूर बना के दिखाऊंगा, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर सपोज मैंने सेंटीमीटर की बात की तो मुझे साइज 100 बाई 30, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो डिज़ाइन बनेगा, अब आप देखें कि ये आपका यूनिट है, इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। अब आपका ये जो साइज़ मैंने 100 बाई 30 लिखा है, यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये आपका साइज़ देने से कि आपको इस वक्त 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर हो जाएगा, और ये आपको आसानी से कैलकुलेशन इसकी आप इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए अभी आपका जो एक मेजरमेंट है वो कितनी है। सेंटीमीटर में है तो 100 इसको सीएम करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपके सेंटीमीटर्स में ये पैमाइश है। अगर आप इसको यूनिट्स इंचेस में लेके आएंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए ये 39 इंच आपका तकरीबन मेजरमेंट इसकी बन जाती है। अब इसके बाद आपके पास अगली जो कमांड है वो है इन्वेलप। इन्वेलप एक बहुत अच्छी कमांड है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। मैं उससे पहले आपको एक चीज़ ड्रॉ करके शेप्स बताऊंगा, क्योंकि ये उसके बगैर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इसको कर्व कर लें। जैसे आप इसको कर्व करेंगे, अब आप इससे क्या बनाना चाह रहे हैं ये देख लीजिए कि अब हम 4th लेक्चर पे आ चुके हैं। 4th लेक्चर पे आने के बाद ये जो आपकी कमांड्स हैं मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा कमांड मैंने यूज़ नहीं की, मेरे 3rd लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको वेल्ड करूँगा, तो जो कमांड आपकी यूज़ होनी है वो यूज़ कीजिए। अगर आप ये देखिए शेप टूल से आप इसको कम भी कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप इसका बॉटम हिस्सा बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से आप इसको बॉटम हिस्सा बना सकते हैं। तो ये आपका एक ग्लास बन चुका है। अच्छा, अब जो मैं आपको बेसिकली कमांड जो समझाना चाह रहा था वो है इन्वेलप। इन्वेलप क्या चीज़ है? ये आपको मिलेगी आपको विंडो, डॉकर्स, और यहाँ पे आपको इन्वेलप के नाम से कमांड ये मिल जाएगी। आप इसको ऑन कर लीजिए। अब मैं आपको जस्ट लाइक आप इसका टेक्स्ट लिखते हैं ऑप्शन। अब आपने जब ऑप्शन लिखी है और अब आप इसमें ये एक चीज़ देखिए कि जैसे ही आप इस ऑप्शंस को इसके अंदर लेके आते हैं तो ये आपकी अप्लाई करने के बाद शेप्स में वैसे ही रेडी हो जाएगा टेक्स्ट। लेकिन इसका आपको एक नुकसान होगा कि ये आपको समझ नहीं आ रही कि आपने लिखा क्या है। अब इसको हम डिफरेंट शेप्स इसकी तैयार करने के लिए हम इसके कुछ हिस्से कर लेंगे। जस्ट लाइक ये एक हिस्सा है, हम इसमें शेपिंग टूल यूज़ करेंगे। इसको हम क्लोज कर देते हैं। शेपिंग टूल में जाइए। अब आप इसको इंटरसेक्ट कर लीजिए, कॉपीज आप इसकी एक रहने दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से इसको ब्रेक कर लीजिए। ये आपने इसके पार्ट्स कर लिए, ये अब आप इसके पार्ट्स कर लें, ये अब आप इसके पार्ट्स कर लें। अब आपके पास ये पार्ट्स के अंदर ग्लास जो है ना, आपके असल कॉपी भी मौजूद है और प्लस आपके इसके अंदर पार्ट्स भी मौजूद है। अब इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन, अब ये दो वर्ड्स, अगर मैं इसको फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड करूंगा ताकि आपको पता चल जाए, और इसको मैंने ब्रेक अपार्ट कर दिया। ये कमांड्स मैंने तीसरे लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे अब आपने सिर्फ सिंपल्स यूज़ करना है। विंडो में मैं रिपीट करूँगा, विंडो में जाएं, डॉकर्स में जाएं, यहाँ पे आपको इन्वेलप्स टूल्स के नाम से एक कमांड होगी। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस ये देखिए, जैसे आपने क्लिक किया और उसके अप्लाई करने के बाद बेस्ट को आपको उसी साइज में वो रख देंगे। अब आप
यूज़ करना चाहते हैं ऑप्शंस को आप इस तरीके से करें। ये देखिए बे से आगे आप इस तरीके से यूज़। अब आपके पास टेक्स्ट को बड़े अच्छे तरीके से मैं इसके व्यू में जाके स्नैप टू ऑब्जेक्ट ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये मैग्नेट पैदा कर रही थी कमांड, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो अब आपके ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ये आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको इंटरसेक्ट किया था। तो इन्वेलप्स की कमांड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं उनको ख़त्म कर देता हूँ। अब हम अंडू रीडू, ये बहुत ही जस्ट लाइक मैंने अभी ये काम किया और मुझे ये नहीं चाहिए, और फिर मैंने इसके लिए कंट्रोल Z या फिर मैंने एडिट में जाके अंडू करूँगा और इसको फिर अंडू करूँगा और वंस अगेन। तो आपके सामने ये जितने स्टेप्स में हमने काम किया होगा उसी स्टेप्स में आपके सामने पीछे चलना शुरू हो जाएगा। तो किसी जगह भी आप गलती करेंगे तो क्या करेंगे, अंडू की कमांड यूज करेंगे। रीडू, ओहो नहीं वो तो ठीक था, तो अब आप रीडो यूज करेंगे। ये देखिए उतने ही स्टेप्स आप यूज करेंगे और वो फुलफिल हो जाएगी आपकी। ये देखिए आपकी प्रीवियस जो था वो ख़त्म होके जो आपकी फ्यूचर में आप आ चुके हैं जहाँ पे आपने काम फिनिश किया। अगर आप इसको रहने देते हैं तो आप इसमें कलर्स कर सकते हैं। ये इंटरसेक्ट की जो कमांड, इसका फ़ायदा आपको ये हो गया है, यहाँ से आप इसको कलर्स बना सकते हैं। जी आपने बहुत ही अच्छा क्लास तैयार किया है। इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर इसको ख़त्म करना चाहें कोई भी चीज़, ये देखिए मेरी एक्स्ट्रा है तो आप इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए आपकी असाइनमेंट भी मैं साथ साथ बनाकर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इन कमांड्स का क्या फ़ायदा है। ट्रांसफॉर्मेशंस, ये अरेंज के अंदर फ़ायदा ये होगा आपको, जैसे आप अरेंज में ट्रांसफॉर्मेशंस, पोजीशंस, रोटेट, स्केल, साइज, स्क्यू, ये 6-7 चीज़ें, 5 चीज़ें सॉरी, आप इसमें अब मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट पोजीशंस। जस्ट लाइक एक ब्लॉक है, मैं छोटी असाइनमेंट्स बनाऊंगा। अब मैंने ट्रांसफॉर्म पोजीशंस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इसको अप्लाई किया और यहाँ पे इसकी कॉपीज, अगर मुझे ज़्यादा कॉपीज चाहिए तो ये देखिए कितनी फ्रूटफुल कमांड है, और इस कमांड की वजह से आप कोई काम भी नहीं कर सकते। अगर आप नीचे को आना चाहें तो ये देखिए आप नीचे को आ सकते हैं, उतने ही स्टेप्स। मैं कंट्रोल Z करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। इसलिए आपने जो चूज़ करना है वो ट्रांसफॉर्मेशंस में पोजीशन को इस तरीके से आपने यूज़ करना है। रोटेट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए ये रोटेट है। अब मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशंस में जाऊँगा, रोटेट पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये कमांड ऑलरेडी पड़ी है। इसका आइकन्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आइकन्स की शक्ल आप देख रहे हैं और यहाँ पे आप इसकी शक्ल, पोजीशन की शक्ल देख रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट पोजीशन की शक्ल, अप एंड डाउन की शक्ल बनी हुई है, और यहाँ पे रोटेट। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और मैं इसकी कॉपीज़ बना देता हूँ, जस्ट लाइक 5 कॉपीज़। जैसे मैं अप्लाई करूँगा ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। अब आप इसके अंदर डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए आप इस तरीके से आप इसमें कलर कर सकते हैं। तो ये आपके एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आप इसमें देखिए। क्रिएटिविटी आपके लिए फ़ायदेमंद ये होगी, जस्ट लाइक मैं कोई भी चीज़, मैं एक और असाइनमेंट बना रहा हूँ आपके सामने एक पतंग बनाऊंगा, और इस पतंग को बनाने के लिए जस्ट लाइक मैंने सिर्फ नोट्स को डिलीट किया और ये देखिए कितनी खूबसूरत पतंग बनी। और अगर आप इस तरीके से इसको जस्ट लाइक मैं इसमें कॉपी करूँगा, और कॉपी करके ज़रूरी नहीं कि आप नया ऑब्जेक्ट लेंगे, नया ऑब्जेक्ट मत लीजिए, आप इसमें कॉपी करके और ये डिफरेंट इसकी स्टाइल्स बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसको बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से एंगल में रखिए, और अगर ये एंगल रखना चाहते हैं तो इस एंगल, देखिए एक नई चीज़ आपने क्रिएट की है। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये देखिए इस तरीके से काम करना होगा। मैं जितनी असाइनमेंट्स बनाऊंगा आपके लिए आपको फ़ायदा देंगी, और इनसे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अब देखिए आपने जो पतंग बनाई है और डिफरेंट स्टाइल से आपने इसको क्रिएट किया, तो ये क्रिएशन ही आपको आगे लेके जाएगी।
अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमारा क्लियर हो गया, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस जस्ट लाइक अब देखिए मेरे पास ये एक फॉन्ट्स है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। जस्ट लाइक मैं एक सेंटेंस लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखने के बाद मैंने इसकी शेप को खराब कर दिया है। अब मुझे क्या है, नए जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा लिखेंगे इसको और फिर ये शेप्स बनेंगे। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आप ये करेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे, रेंज में जाएंगे और क्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे कर देंगे, तो आपका ये फॉन्ट दोबारा उसी हालत में आ जाएगा जिस हालत में आपका दोबारा शुरू है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि आप अगर ट्रांसफॉर्म को राइट एंड लेफ्ट मूव करते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो आप इस तरीके से फॉन्ट्स खराब कर देंगे। यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करें। इवन देन हम यहाँ पे भी यूज़ इस कमांड को नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रोपोर्शनली ही कमांड को यूज़ करेंगे। और आप इसकी कॉपीज जिस तरीके से मर्जी, मतलब आप पतंग का कोई ऐड बनाना चाह रहे हैं और इस पर आप इस तरीके से भी आप इनको काइट्स को दिखा सकते हैं, इसकी कॉपीज कर सकते हैं और यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं, दूर से आपको चीज़ छोटी नज़र आएगी। इस तरीके से आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कुछ भी इसमें कलर्स ले सकते हैं, इस तरीके से आप इनकी कॉपीज करके लगा दीजिए। जी स्टूडेंट, ये आपको कमांड समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर क्या चीज़ है, तीसरे लेक्चर में मैं वैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन बहरहाल मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। रेंज ऑर्डर में ये कमांड्स हैं हमारी। ये अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लें और दो ऑब्जेक्ट का मुवाजना इस तरह करना चाहें कि ये दो आपके ओवरलैप हो रहे हैं, अगर आप इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट को और रेंज में आएंगे, और रेंज में आने के बाद टू फ्रंट कर देंगे तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। अब मैं इस कमांड को समझने के लिए आपके पास जस्ट लाइक ये एक मैंने बैकग्राउंड लिया और बैकग्राउंड पे लिया पाकिस्तान इज गुड, मैंने कोई वर्डिंग लिख दी है। अब इसके बाद अब देखिए कि ये मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर और ये नीचे आने की वजह से मेरा काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर कभी आपके साथ ये हादसा हो जाए कि आप इसके साथ ऑर्डर में इस तरीके से आपके पास हो और आप बार बार काम होगा, जब आप काम करेंगे ये ट्रबल शूट आएगी और इस ट्रबल शूट की वजह से आप शायद काम ना कर सकें। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ये ऊपर नहीं आएगा, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर टू फ्रंट करने से ही आएगा। तो इसलिए ये कमांड आपकी यहाँ पर फिर आपको फायदा देगी। ऑर्डर आपका क्लियर हो चुका है। लेआउट के बारे में बताऊंगा। ये कमांड हम यहाँ से इसका आगाज करेंगे। लेआउट मेन्यू बार को फर्स्ट प्रॉपर रीड करेंगे, जिसमें आपका इंसर्ट पेज है। इंसर्ट पेज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट आफ्टर पेज, ये दो पेजेस आपने इंक्रीज कर दिए। अगर आप डिलीट करना चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। रीनेम, अगर आप इस कमांड का नाम को रीनेम करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ड्राइंग, या आप लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिखना चाहें, जो भी आप, तो आप इसके ऊपर आसानी के साथ लिख सकते हैं। रीनेम करना चाहें, आपसे गलती हो गई, आप कहते हैं कि मैं जस्ट लाइक स्टैंडी बना रहा था तो मैंने इस तरीके से स्टैंडी को आपने शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे लेआउट के अंदर हमने ये कमांड तेज़ी से फॉरवर्ड तरीके से, अब गो टू पेज, जब तक आपको आफ्टर एक और पेज नहीं होगा, आपके पास ज़्यादा पेजेस नहीं होंगे, ये कमांड ऑन नहीं होगी। अब वन पे जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये देखिए ये आपका पेज है और मैं इसको कॉपी सेकंड पेज यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपके पास ये दो पेजेस आ गए। अगर आप इनसे गो टू पेज पे, वन पेज पे आना चाहते हैं तो आप वन पेज पे आ सकते हैं। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। पेज सेटअप है। पेज सेटअप कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसके अंदर सारी सेटिंग्स है। अगर आप कोई बात दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी के कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, वो अपने तरीके से काम करेगा तो सेंटीमीटर्स यहाँ से वो सेट कर लेते हैं। आप बार बार यहाँ से इसको फिर जैसे नई फाइल लेंगे और नई फाइल के अंदर ये ऑलरेडी फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो इसलिए आप यहाँ से भी इसको पेज सेटअप से यहाँ से आप, बस समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं आप यहाँ से इस बार को ख़त्म कर देते हैं,
यहाँ से ये टूल स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बार को ख़त्म कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बार ख़त्म होगी, अब आपके लिए बड़ा एक मुश्किल सा मरहला होगा, तो इसलिए फिर आप इसको यूनिट्स को यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम वायरस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि आपकी ये बार ओपन नहीं हो रही होती, लेकिन अब आप इसको दोबारा क्लिक करें तो ये आ जाएगी, तो यहाँ से आप सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन बहरहाल वो सेव की फ़ाइल आपके पास ये है, सेव्स कस्टम पेज टाइप एज, और इसके अलावा इसके सेटिंग्स है, इसको आपने नहीं छेड़ना तक क्योंकि आपको इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। पेज बैकग्राउंड, हाँ ये आपके लिए फ्रूटफुल है। सॉलिड कलर आप करना चाहें किसी भी पेज का, ये देखिए सारे पेजेस जो हैं आपके येलो कलर में हो जाएंगे, तो यहाँ से आप ये ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पेज बैकग्राउंड भी क्लियर हो चुका है। टेक्निक्स मैंने आपको इनके साथ साथ बता चुका हूँ। असाइनमेंट्स में आप कुछ बनाऊंगा इसके बारे में, और फिर आप देखिए कि असाइनमेंट से आप क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। जस्ट लाइक आपके पास असाइनमेंट से पहले आप ओपन कीजिए यहाँ पे बैकग्राउंड्स। जैसे ही आपको बैकग्राउंड्स लेते हैं, इससे आप कॉपी कर लें, बैकग्राउंड्स कॉपी कर लें। जैसे आप इस पे कॉपी करेंगे, ये मैंने एक कॉपी बैकग्राउंड्स कर लिया। अब असाइनमेंट्स चूंकि बनाना चाहिए आपको, इसलिए मैं लेक्चर के एंड में आपको ज़रूर असाइनमेंट बना के दिया करूँगा। और हम चूँकि चौथे लेक्चर पे आ चुके हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये सब कुछ आउटलाइन देना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक इस तरीके से आप पोस्ट बनाना चाह रहे हैं कुछ भी, तो इस तरीके से आप इसको सेंट्रलाइज करेंगे। और सेंट्रलाइज करने के बाद इसके अंदर आप टुडे यू विल लर्न दिस कमांड्स। अब आप इसको, अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करके आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स क्लियर कर सकते हैं, और इसको आप इस तरीके से बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इसके अंदर जान डाल सकते हैं। कोई भी ऐड बनाना चाहें इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट्स इस तरीके से आप बन जाएगी। ये पोस्ट आप बना के किसी तरीके से भी क्लिक कर देंगे, वट एवर जो भी लिखना चाहें इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं कुछ आपको नई चीज़ें बताता चलूँ, क्योंकि हम अपने कोर्स को जल्द से जल्द फाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लेंड टूल के बारे में बताऊंगा। ब्लेंड टूल आपको फ़ायदा ये देगा कि आप कोई भी दो चीज़ें, जस्ट लाइक आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब दो ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर के, मैंने जैसे मैं इन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये एक बॉक्स की शक्ल में आपको पास आ रहे हैं। आप इस बॉक्स में 3D टाइप भी लगेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स को छोटा भी कर सकते हैं, बॉक्स को ऐसे भी कर सकते हैं, और बॉक्स के ऊपर इस तरीके से आपको वर्डिंग लिख सकते हैं। ये ब्लेंड टूल है, काउंटर टूल है। इसके लिए आपको फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं एक फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करता हूँ। फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे ब्लेंड टूल की ऑप्शंस आ जाती है। यहाँ से आप कोई भी कलर्स देना चाहें इसकी ब्लेंड टूल्स के अंदर का, ये देखिए ये सिर्फ आपका ये टूल है काउंटर टूल। तो इसकी मदद से आप ये इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन बना सकते हैं। इसके बाद डिस्टॉर्ट है, बड़ी ही प्यारी चीज़ है। अगर आप इसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं तो ये इमेज है, इमेज को नहीं करेगा। आप ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट से आपको ये देखिए बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ बनाई है। अब आपने इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है, पीछे बैकग्राउंड दे देना है, और आपको इस तरीके से ये चीज़ नजर आएगी। ये डिफरेंट शेप्स आप रेडी कर सकते हैं। आप कोई भी जस्ट लाइक मैंने ये एक ओवल लिया है, और ओवल लेने के बाद ये देखिए इस तरीके से अगर आपकी ये शेप्स रेडी हो गई है, आप इसमें कॉपी कर सकते हैं इसको छोटी शक्ल में भी, और फिर इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ड्रॉप शेडो है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप
किसी भी इमेज को ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं तो सिर्फ इमेज को भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ये देखिए इस तरीके से आपका ये शेडो आ जाएगा। ये 3D टच ज़रूर देगा, और इसके अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी के साथ कोई भी इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको लगाएं तो आप इस तरीके से इफेक्ट देंगे। बाकी आप इसकी प्रॉपर्टी बार को खुद चेक कर लीजिएगा। जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी बार चेक करेंगे, ये टूल आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो उसमें और ज़रा ट्रबल शूट आएंगी। तो जैसे जैसे ट्रबल शूट्स आएगी फिर काम करने पे आपको ये देखिए इस तरीके से आप मिडल में आप कर सकते हैं। ये आप इसको डार्क लाइट इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, और अगर आप इसको कम करना चाहें तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप एक बॉक्स शेडो बना सकते हैं। और इसके बाद आपके पास इन्वेलप टूल है। इन्वेलप टूल आपको मैंने पहले समझाया था, अब मैं इसका एक और फंक्शंस आपको बता दूंगा। जस्ट लाइक आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको आप होल्ड वगैरह कर लें। अगर आप इस पे एनवेलप यूज़ करते हैं तो ये देखिए ये आपकी शेप्स इस तरीके से ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। एक फंक्शन मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे विंडोज़ के अंदर डॉकर्स के अंदर ये चीज़ कमांड समझाई थी। अब मैं आपको इसका डिफरेंट ये चीज़ बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंट फॉन्ट्स बना सकते हैं। और अगर आप यूज़ करते हैं 3D में, यहाँ से आप एक्सट्रूड, तो इसको आप 3D में लेके आ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से अब आप कलर करेंगे कुछ भी तो यहाँ से आप इसको कलर कर सकते हैं। ये देखिए ये 3D में शक्ल आपकी आ गई है। तो आई थिंक सो इट्स वेरी इजी फॉर यू कैन यूज़ इजीली। और इसके बाद आपके पास ट्रांसपेरेंसी टूल, ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। इससे आप डिफरेंट चीज़ें रेडी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाइट दिखाना चाहूँ तो मेरे पास ये देखिए एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगर मैं इसको डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, जस्ट लाइक मैंने इसकी एक और कॉपी करूँगा, ये मैंने एक कॉपी की ऑलरेडी, मैं ये कमांड आपको बता चुका हूँ, और इसको मैंने डिफरेंट कलर कर दिया। तो इस तरीके से आपका एक डिज़ाइन रेडी हो सकता है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड्स बना सकते हैं और ट्रांसपेरेंट करके। अगर आप ट्रांसपेरेंट इस तरीके से करना चाहें, जस्ट लाइक मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं और डिज़ाइन क्रिएट करते हैं इसके ऊपर लाइट ट्रांसपेरेंसी शो करना चाहते हैं, तो जस्ट इसको यूनिफॉर्म कलर दीजिए, ये इस तरीके से पूरा लाइट कर देगा। अब आप इसको साइड पे कीजिए, ये देखिए ये हिस्सा आपका डार्क आ रहा है और ये हिस्सा आपका लाइट आ रहा है। अगर आप इसको मज़ीद को डिज़ाइन देना चाहते हैं इसके ऊपर तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए आपके पास बहुत मज़ेदार किस्म के डिज़ाइन बनेंगे और आप इसकी कॉपीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी डिफरेंट कॉपीज़ कर सकते हैं। और अगर यही चीज़ अगर आप मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो यही चीज़ें आगे आपको जाके फ़ायदा देंगी और यही स्लाइड चल रही होगी, मूव करेगी, बड़ी बहुत ज़बरदस्त एनिमेशंस होगी। तो ये हमारे अगले लेक्चर्स जो आने वाले दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा आप ट्रांसपेरेंसी को और जगह पे यूज़ कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट्स को भी बहुत जगह पे यूज़ हो सकता है। जस्ट लाइक इस पर आप यूज़ करें तो ये देखिए इसको फ़ॉन्ट्स को आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सिस्टम ख़राब लग रहा है लेकिन आप इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, ये देखिए ये चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये शेप आपको बनानी पड़े तो ये बहुत मुश्किल शेप है। अब आपका ये लोगो भी बन चुका है। अब आपके पास, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करेंगे आपका, ये देखिए ये मैंने इसको राइट एंड लेफ़्ट मूव किया और मूव करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे एक लोगो क्रिएट कर लिया। तो मैंने आपको शायद लोगो बनाना नहीं बताया था पहले, अगर बताया भी है थोड़ा बहुत तो वो प्रीवियस टच होगा। तो इस तरीके से आप इंसिग्निया लोगो किसी भी कंपनी का बना सकते हैं और इसके ऊपर आप आसानी के साथ जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये आपने लोगो क्रिएट कर दिया। इस तरीके से आप डिफरेंट कंपनीज़ के लोगोस बनाइए। और इसके अलावा और भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, वो टेक्निक्स आस्ता आस्ता हम आपको बताएंगे जैसे जैसे हमारे अगले लेक्चर्स आएंगे। तो आप इस तरीके से टेक्निक यूज़ करें। आप लोगो और क्रिएट करना चाहते हैं, मैं थोड़ी सी टेक्निक्स आपको और बताऊँगा। यहाँ पर आप देखिए ये क्लिक करें और इसका कलर आप ये कर दें, इसका कलर आप इस तरीके से कर दें, तो ये आपकी टेक्निक यूज़ होने से ही आपका लोगो आप बन सकता है। अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं तो ये देखिए ये आपका लोगो इस तरीके से बन जाएगा। आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं।
आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। अब बोल्ड करने के बाद सबसे बड़ी, अब आपको मैं एक और कमांड बता दूं, इसी को कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे। तो कन्वर्ट टू कर्व्स करने से ये देखिए ये आपका किस तरीके से एक लोगो रेडी हो चुका है। टू फ्रंट कर दीजिए और इसको अब इसके बाद अगर आप इसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ से आप इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम मैं ऑलरेडी आपको तीसरे लेक्चर में बता चुका हूँ। और शेपिंग में आप क्लिक करेंगे, शेपिंग पे क्लिक करने के बाद इसको आप ट्रिम करेंगे। ऑब्जेक्ट टारगेट की कॉपी कर लें, क्योंकि ये आप कॉपी नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। और ये इस तरीके से आप इस तरीके से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कीजिए। यहाँ पे आप आसानी के साथ जस्ट लाइक आप ई रखना चाहते हैं, कुछ भी कंपनी का नाम ई से स्टार्ट होता है, तो इस तरीके से आप इसको, मैं पेज इसके अंदर इंसर्ट कर लूँगा और ये पेज इंसर्ट करके मैं इसको इसके अंदर ला के इसमें ड्राइंग करूँगा। अब आप देख सकते हैं आप आसानी के साथ कि अगर आप इसको बोल्ड फॉन्ट देंगे और यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट यहाँ पे ट्रिम किया, तो ये देखिए ये आपके पास किस शक्ल में आपके पास फॉन्ट्स आ गए। इस तरीके से आप इसके लोगोस क्रिएट करें और काम करें और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। ये आपका बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि टाइम लगने के बाद ही आपको कोई चीज़ नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स आप इसके साथ साथ असाइनमेंट्स जो हैं मैं आपको कहूँगा नेट ज़रूर देखें। जहाँ पे जैसे जैसे असाइनमेंट्स बनी हुई हैं, जस्ट लाइक विजिटिंग कार्ड्स हैं, मैं आपको अब विजिटिंग कार्ड के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, कोई भी विजिटिंग कार्ड चूज़ कर लें। मैं जस्ट लाइक आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। ये आप कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी ड्राइंग करेंगे। आप एक ऑब्जेक्ट ले लें, इस तरीके से रेक्टेंगल आप ले लें और इसके बाद इसमें अगर आप प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद ये देखिए मूव यहाँ से यहाँ करने के बाद आसानी के साथ आप एक ड्राइंग बना रहे हैं। अगर आप इसकी ड्राइंग को इस तरीके से बनाएंगे तो ये बड़ा मज़ा आएगा, आपको काम करते भी मज़ा आएगा। तो ये आप इस कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इमेज है, इमेज में आप चेंजिंग नहीं कर सकते सिर्फ इस सॉफ्टवेयर में, और दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो आप इसको लोगो बना सकते हैं। यहाँ पे लोगो लगाइए और अगर आप इसमें आगे कुछ दिखाना चाहें तो इस पर आगे कॉपी करके प्लस से ही आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको आप मिला दें और मिलाने के बाद इसके अंदर कोई कलर कर दें। कोई कलर करने के बाद आसानी के साथ आपके साथ वही चीज़ बन जाएगी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ से आप इसको मूव करें, मूव करने से थोड़ा सा फीलिंग्स आपकी यही कार्ड की जैसी आएंगी। तो इस तरीके से आप विजिटिंग कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर नाम लिख सकते हैं, कंपनी नेम, जो भी आपकी कंपनी नेम लोगो, वो सिर्फ एक स्पेसिमन आपको दिया गया है। स्पेसिमन से आप आसानी के साथ यहाँ पे सेकंड लोगो क्लिक करें, स्लोगन गोज हेयर, आप इसमें स्पेस दे सकते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये मैंने इसको एक कमांड यूज़ की है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कमांड से आपको ये फ़ायदा होगा कि इस तरीके से आप बारीकी फॉन्ट्स बना सकते हैं। और यहाँ भी वही सिचुएशंस है, इसको आप क्रिएट करें। कुछ स्टूडेंट्स मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप इसको क्रिएट करें। और इसके साथ मैंने अगर आपको ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है तो वो उसमें मेरे हर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जो मैं आपको ना बता चुका हूँ। हाँ, इसके बारे में आपको मैं ज़रूर बता दूँगा। जस्ट लाइक अभी आप एक इमेज लेते हैं और ये बहुत फ्रूटफुल कमांड है, और आप कोई भी कलर लेना चाहते हैं, जस्ट लाइक आप ये कलर की बात करूँगा तो इसके अंदर आप ड्रॉपर से ये कलर चूज़ करें और कोई भी बॉक्स लेके अगर यही कलर आप लगाना चाहें, अगर आपके क्लाइंट ज़िद हों इस बात पे, तो यहाँ पे आप सिंपल
क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, तो ये आपका सेम कलर आपके ब्लॉक बॉक्स में आ जाएगा। आपको चूज़ करना नहीं पड़ेगा, आपको कलर कम्बिनेशन वही कलर कम्बिनेशन नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जाते हुए एक छोटी सी बात, खुश रहें खुश रखें। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।